तो एपिसोड के स्टार्ट हम जॉन को देखते हैं जो कि अपने सैनिकों को इतना ज्यादा घायल देख काफी ज्यादा निराश हो रही होती है। जिसके बाद जियान सिंह कहता है कि इस वक्त राजा की हालत बहुत ज्यादा खराब है, हमारे पास यही एक मौका है, हम उसे खत्म कर सकते हैं। और फिर जिसको उसकी छोटी बहन कहती है कि आखिर ये नीचान कौन है, ये लड़का अपने आप को बड़ा महान समझता है क्या, इसे तो मैं अपने हाथों से मारूंगी। जिस पर जॉन कहती है अगर तुम लोगों को पता होता ये क्या क्या कर सकता है तो तुम लोग इसे इतने हल्के में नहीं लेते। इसने हमारे कई बार प्लान को कामयाब होते होते टाइम पर ही रोक दिया है और साथ ही इसने हमारे आंखों के सामने ही हमारे साथियों को मारा। उसने जॉन फेंग, सू फेंग, वो और साथ ही लेकुंसू को भी मार डाला और उसने ये सब हमारे आंखों के सामने ही किया था। जब वो 5 टट्टों के राजा को हरा सकता है तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम उसे इतने आसान से हरा सकते हो। जिसके बाद जुआन नीचान की तरफ जाते हुए उससे कहती है कि आज यहाँ का पूरा जमीनी में खून से रंग दूंगी और साथ ही नीचान को अपने सर भी बलिदान करना होगा। जियांसु भी कहता है हाँ मैं उसका गला काटने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। जिसके बाद नीचान एक गार्ड को महल का गेट खोलने के लिए कहता है ताकि यहाँ पर जनरल हुआन आ सके। तो वो शख्स तुरंत राजा से परमिशन लेने के लिए चला जाता है। जिस पर एक दरबारी कहता है कि अगर हमने गेट खोल दिया तो बाहर और भी जो सैनिक है वो अंदर आ सकते हैं और हम सब खतरे में पड़ सकते हैं। जिस पर दूसरा दरबारी कहता है कि अगर टाइगर गार्ड्स और जनरल हुआन ने यहाँ पर आकर हमारी मदद कर ली तो हम सब बहुत बड़ी मुसीबत से बच सकते हैं और साथ ही इस युद्ध को जीत भी सकते हैं। जिस पर राजा मान जाते हैं। जिसके बाद हम जवान को देखते हैं जो कि कह रही होती है जाके नीचान को मार दो। जिसके बाद एक बार फिर से जवान अपने सैनिकों को लेकर नीचान के सैनिकों पर अटैक कर देती है और शाही सैनिक और जवान के सैनिकों के बीच बहुत ज्यादा घमासान फाइट शुरू हो जाता है। जिसके बाद नीचान अपने 9 लोटस शॉट टेक्निक का इस्तेमाल करता है जो कि पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, जिसके कारण जॉन के आधे से ज्यादा सैनिक वहीं पर मारे जाते हैं और कई कमांडर और कई सैनिक गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। जिसको राजा अपने एक दरबारी को बाहर भेजते हैं। वो दरबारी बाहर जाता है और उनसे कहता है कि महाराज ने आज से नीचान को यहाँ का नया डिवाइन स्वord मार्क्यूस बना दिया है। ये बात सुनकर यहाँ के कई सारे सैनिक नीचान के बारे में बात करने लगते हैं और उसकी बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे होते हैं। जिस पर नीचान के सामने वो सारे के सारे सैनिक झुक जाते हैं। ये देख के जॉन कहती है कि तुम लोगों ने गलत शख्स को चुन लिया है, तुम्हें नहीं पता कि इसने कितने गलत गलत काम किए हैं। इसने कई लोगों को मारा है और साथ ही ये इतना ज्यादा पावरफुल है कि हो सकता है कि भविष्य में तुम्हारे राजा को ही मारकर उसकी गड्डी हथिया सकता है और फिर भी तुम लोग इसके साइड पर हो। वैसे भी क्या फर्क पड़ता है, यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सारे लोग मरना रिजर्व करते हैं। जिस पर नीचान कहता है कि यहाँ पर हमारे जो राजा के पावर है उन्होंने कभी उसका कोई गलत इस्तेमाल नहीं किया है। यहाँ पिछले 20 सालों तक कोई भी जंग नहीं हुई और यहाँ पर हम सब शांति से रह रहे थे। वो तुम हो जो कि यहाँ पर आकर हम सब का जीना हराम करके रखा है। ये सब सुन के जॉन को बहुत ज्यादा गुस्सा जाता है और तुरंत नीचान पर अटैक कर देती है और दोनों के अटैक एक दूसरे से टकरा जाते हैं। लेकिन जॉन पीछे हट जाती है। नीचान के अटैक के कारण जॉन बहुत ज्यादा घायल हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद जॉन अपनी बांसुरी निकालती है और उसे बचाने लगती है। जॉन बांसुरी में जो धुन बजा रही थी वो धुन ध्यान लगाने वाली थी। जिसके बाद कमांडर क्यूसी अपने सैनिक को गेट खोलने के लिए कहता है ताकि टाइगर गार्ड्स और हुआन गार्ड्स अंदर आ सके। तो वो गार्ड्स एम्परर से इजाजत लेकर गेट खोलने के लिए चला जाता है और वह नीचान अपने अंदरूनी चोटों को ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है क्योंकि जुआन जो धुन बजा रही थी उससे ध्यान लगाया जा सकता था और इसी कारण उसके सैनिक भी अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे थे, जिसका फायदा नीचान भी उठा रहा था। जिसके बाद हम जनरल हुआन को देखते हैं जो कि गेट खोल लेते हैं और महल के अंदर घुस जाते हैं। जिसके बाद हम राजा को चिल्लाते हुए देखते हैं और ये आवाज नीचान भी सुन लेता है। जुआन भी अटैक कर देती है। जिसके बाद हम महल के अंदर देखते हैं जहाँ पर राजा के साइड में खड़ा हुआ सैनिक राजा पर अटैक कर देता है और वहीं राजा की आवाज सुन के नीचान तुरंत ही अपनी डिवाइन आई टेक्निक का इस्तेमाल करता है और अटैक कर देता है और नीचान का जो अटैक होता है वो सीधा जाकर उस शख्स के टांगों पर लगता है और उसका अटैक भी चूक जाता है और वो राजा को भी नहीं मार पाता है कि तभी उठने में फर्स्ट प्रिंस आकर उस गार्ड को मार देता है। और वहीं हम देखते हैं जॉन और कमांडर क्यूसी आपस में बहुत ज्यादा लड़ाई कर रहे होते हैं और वहीं नीचान जियान सिंह को बहुत ही ज्यादा घायल कर देता है। जिसके बाद जनरल हुआन वहाँ पर आकर तुरंत ही जॉन के सैनिकों पर अटैक कर देते हैं, जिसके कारण अब उन्हें वहाँ से भागना पड़ता है। जिसके बाद जनरल हुआन राजा के सामने झुककर उनसे माफी मांगते हैं। जिस पर राजा बाहर आकर उससे कहते हैं हुआन तुमने हमारे शहर के साथ साथ मेरी भी जान बचाई है, तुमने मुझे कभी भी निराश नहीं किया है और इसलिए आज से मैं तुम्हें सही गार्ड्स का कमांडर बनाता हूँ। अब सब कुछ तुम संभालोगे और नीचान तुम कभी भी किसी की भी तलाशी ले सकते हो और साथ ही किसी को भी आदेश दे सकते हो और जो तुम्हारा आदेश नहीं मानता है तुम उसे सजा भी दे सकते हो। जिसके बाद जनरल हुआन नीचान को मार्क्यूस के कर पुकारता है और ये सुन के नीचान को थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि वो अभी भी मार्क्यूस बना था। नीचान को अब बहुत ज्यादा बड़ी पोजीशन मिल चुकी है। नीचान की जो पोजीशन है उसे मार्क्यूस कहा जाता है और इसलिए नीचान को भी मार्क्यूस कहकर पुकारा जा रहा होता है।
जनरल हुआन पहले नंबर पर आते हैं और नीचान दूसरे नंबर पर, जिसके बाद राजा कहते हैं मुझे उम्मीद है कि तुम लोग भविष्य में हमारे शहर को अच्छी तरह संभाल कर रखोगे और उसे हमेशा प्रोटेक्ट करोगे। जिसके बाद जो महल के अंदर जितने भी दरबारी और सैनिक होते हैं वो बाहर आकर नीचान और जनरल हुआन का बहुत ज्यादा शुक्रिया कर रहे होते हैं। जिसके बाद हम नीचान को देखते हैं जो कि अकेले में बैठा हुआ होता है। जिसके बाद वहाँ पर प्रिंसेस आ जाती है और उसे अचानक देख नीचान काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। जिसके बाद प्रिंसेस कहती है अब सब कुछ तो खत्म हो चुका है, तो अब तुम कहाँ जाओगे और क्या तुम कभी वापस भी आओगे? जिस पर नीचान कुछ भी नहीं कह पाता है और प्रिंसेस भी कुछ भी नहीं कह पाती है। और प्रिंसेस के अंदर नीचान के लिए यहाँ पर थोड़ी बहुत फीलिंग्स भी होती है जो कि वो कह नहीं पा रही होती है, क्योंकि नीचान क्यूएर को पसंद करता था। जिसके बाद हम फर्स्ट प्रिंस को देखते हैं जो कि कह रहा होता है कि अब मैं 100 लेवल के लगभग 6 लेवल पर पहुंच गया और उसके मैक्स में हूँ। अब मैं कभी भी शायद लेवल 7 पर पहुंच सकता हूँ, तो तुम लोग मुझे अपनी टीम में ले लो, मैं तुम लोगों की पूरी तरह से मदद करूंगा। जिसके बाद वो नीचान और प्रिंसेस को एक खबर के बारे में बताता है कि कुछ समय पहले शाही परिवार के 500 से ज्यादा घोड़ों को मार दिया गया था। उनकी मौत अचानक रातों रात हो गई और उनका शरीर का जो खून था वो बिल्कुल काला हो चुका था, जिसे देख हमारे राजा काफी ज्यादा चिंता में थे। लेकिन उन्होंने इस बात को किसी और दिन विचार करने का फैसला किया था और इसलिए उन्होंने इस बात को बंद कर दिया था। जिसके बाद हमारा जो आज का एपिसोड है, आज का एपिसोड नहीं बल्कि आज का सीरीज पूरे का पूरा सीरीज कंप्लीट हो चुका है। अब इसके आगे के एपिसोड आएंगे या नहीं आएंगे मुझे इसके बारे में कोई खबर नहीं है और इसका सीजन 2 भी कब आएगा मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि ये एनिमे जस्ट नया रिलीज हुआ है। तो हो सकता है कि आपको इसका सीजन 2 के लिए बहुत ज्यादा वेट करना पड़ जाए। लेकिन जैसे ही इसके आगे के सीजन के एपिसोड अगर आते हैं तो मैं उसको अपने चैनल पर तुरंत कवर कर दिया करूंगा, यानी कि मैं एक्सप्लेन कर